बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी। जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। इसमें वेरिएशन यानी इसमें तब्दीली, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी जब मास और एवरेज डेंसिटी निकाल रहे थे उस वक्त ही मैंने नोट करवाया था कि ये जी का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो। बहरहाल इसको अगर दोबारा देखें, फ़र्ज़ करें ये हमारी अर्थ है। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर हम एज्यूम करें, स्फीयर है ये, इसके अंदर भी जगह खाली नहीं है। अंदर क्या है, मास है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना ज़मीन के अंदर। तो एक स्फीयर है, इस स्फीयर से ऊपर एक आप चले गए, आपको बड़ा शौक़ है ऊपर जाने का, आप ज़मीन की सरफेस से ऊपर चले गए, कैसे भी चले गए हैं। कौन बन गए आप? सुपरमैन बन गए, सुपरमैन बन गए, बहुत ऊपर चले गए। तो आप ज़मीन के सेंटर से कितनी दूर हैं? आर। ज़मीन के सेंटर से आप कितनी दूर हैं? ज़मीन के सारे का सारा मास है, हम एज्यूम कर रहे हैं सेंटर यहाँ मौजूद है एम ई। तो ये मास ऑफ अर्थ है, ये आपका मास है, सही है। ज़मीन आपको जिस फोर्स से खींचती है उसको हम वेट कहते हैं, वेट कहते हैं ना। फोर्स ऑन द मास एम इज़ द वेट। मास एम पे जो फोर्स लग रही है वो वेट है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। वेट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ज़मीन की कोशिश है कि ये बंदा मेरे सेंटर के पास आ जाए। अच्छा, इसी के लिए न्यूटन ने कहा भाई ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एक मास दूसरे मास को जो अट्रैक्ट करता है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ज़मीन के लिए ग्रेविटी का वर्ड है, वैसे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ज़मीन के लिए जब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे तो वो जी m1 m2 था। अब m1 हो गया स्मॉल m, m2 हो गया मास ऑफ अर्थ। डिस्टेंस दोनों के दरमियान क्या है? r का स्क्वायर। अब ये दोनों एक ही फोर्स है, यहाँ से फोर्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, f क्या हो गया? mg। m से m क्या हो गया? कैंसिल। तो स्मॉल g क्या है? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन r का स्क्वायर। इस कैपिटल जी को हमने क्या नाम दिया था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमने कहा था पूरी यूनिवर्स में चेंज नहीं होती, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। मास ऑफ अर्थ लास्ट टाइम हमने निकाला था, लास्ट टाइम हमने कितना आया था? पहले समझ लो यार, 5.98 एक्सपोनेंट 24, तकरीबन हम कह सकते हैं 6 एक्सपोनेंट। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसकी वजह से तो ये स्मॉल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। भाई फर्ज करो आप दो ना, ये 2 है और ये 4 है, तो ये हमेशा 2 रहेगा, ये हमेशा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हमेशा क्या होगा? 8। तो ये वैल्यू तो कभी चेंज, तो स्मॉल जी इन दोनों की वजह से तो चेंज नहीं होना। आर वो डिस्टेंस है जो ज़मीन के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का है। अब ये ऑब्जेक्ट तो बड़ा शरारती है, ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, और कभी कभी ये क्या करता है? ज़मीन के अंदर ड्रिल करके अंदर भी चला जाता है, सही है। तो ये आर की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये जो हमारी फोर्स चेंज हो रही होगी, इस आर की वैल्यू में चेंज होने से क्या होगी? चेंज होगी, सही है। क्लियर हो गया सबको? अब सवाल ये उठता है कि हम तो हमेशा कहते हैं कि ये फिक्स होता है, कितना? 9.8। तो हम वो गलत कहते हैं क्या? हम वो गलत कहते हैं? नहीं, वो स्पेशल कंडीशन है। हम अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर ही आ जाएं, ये बंदा उड़ के जितना उड़ना था उड़ लिया, हमने कहा चलो यार ज़मीन पे वापस आते हैं, आ गया ज़मीन पे वापस। अब इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ अर्थ से? r, लेकिन वो r किसके बराबर है? ये ज़मीन का क्या है? रेडियस है ना। अब डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जब वो आ जाएगा तो r की जगह क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो गया, सही है ना। और रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या है? कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी, तो आंसर भी क्या आना है? कोई कांस्टेंट आना है। इसलिए जी जो है हम कहते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है। जब आप ये सारे कांस्टेंट पुट कर देंगे, आप पुट कर दीजिएगा, सारी वैल्यूज हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, तो आपके पास स्मॉल जी आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सरफेस ऑफ अर्थ पे।
फॉर्मूला ये है, वैल्यू ये। अब दो तरह से मैंने बताया ना जी की वैल्यू चेंज होती है, वेरिएशन। यार ये खुसर खुसर क्यों हो रही है मुसलसल? हैं, शादी हो रही है तुम्हारी, मंगनी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा जब से मैं लगे हुए। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ज़मीन की सतह से ऊपर जाना। जैसे यहाँ मैं गया, जब आप ऊपर जाते हैं इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। पहाड़ी पे भी जब जाते हैं आप कहते हैं आप किसी एल्टीट्यूड पे चले गए। तो जब आप ज़मीन की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, फर्ज करें यहाँ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस तो वही आर ही है। हम जितना ऊपर गए इसको हम कह देते हैं एच। तो हम कहते हैं हमारा जो टोटल आर हो गया, ये क्या हो गया, आर ई प्लस एच हो गया। सही है, क्योंकि आर ई तो फिक्स है, ये एच हम इसमें ऐड कर देंगे वो हमारा आर होगा। और देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ऊपर जाएंगे जी उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये मैंने आपको समझाया भी था, इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन। ये सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है ये उन्होंने निकाल दिया कोर्स से, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो ना हमने इसकी थ्योरी पढ़नी है ना इसके न्यूमेरिकल, वरना पहले इसकी डेरिवेशन भी थी और इसके न्यूमेरिकल्स भी होते थे हमारे जो कोर्स में है वो। लेकिन आपको पता होना चाहिए अल्टीट्यूड से मुराद क्या होती है, इसलिए मैंने बता दिया। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। डेप्थ के हिसाब से क्या चेंज होगा? डेप्थ का मतलब है, आपने कहा मुझे बड़ा शौक है, मैं तो ज़मीन के अंदर भी जाऊंगा भाई, मैं ड्रिल करके अंदर चला गया, इधर आ गया मैं, तो अब आप अंदर चले गए। ये जितना डिस्टेंस आप अंदर गए इसको हम कह रहे हैं डेप्थ, डी। अब यहाँ पे जी की नई वैल्यू क्या होगी? देखिए जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो जी की वैल्यू कुछ और होगी, उसको हम जी नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे जी, यहाँ पर कहेंगे जी प्राइम, कोई नई वैल्यू जो जी, क्योंकि जी तो 9.8 है, ये 9.8 से कम होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसको हम फिर जी नहीं कह सकते, वो 9.8 नहीं है। ठीक है, इस तरह जब अंदर चले गए तो भी 9.8 नहीं है। चाहे आप ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाएं, चाहे आप ज़मीन के अंदर आए, जी कम होता है। जी क्या होता है? कम होता है। ये हमने पढ़ना है, इसकी डेरिवेशन करनी है, अभी ये उतार लें। क्वेश्चन आएगा दो तरह से आता है, ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, या शो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। मैंने 1 और 2 कहा है क्योंकि दोनों के आंसर में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एजम्पशंस कर ली। ME मास ऑफ अर्थ, RE रेडियस ऑफ अर्थ, VE वॉल्यूम ऑफ अर्थ, रॉ डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी का मैंने पिछले लेक्चर में फ़ायदा बताया था, याद है? क्या फ़ायदा था डेंसिटी का? क्या कर सकते हैं? लेला को घर ला सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं डेंसिटी से? डेंसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो अगर हमें वॉल्यूम पता हो तो फिर हम मास निकाल सकते। ये डेंसिटी का क्या था? फ़ायदा था। पिछला लेक्चर पढ़ा? सर अल्लाह की कसम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ बाप के पैसे ज़ाया करने और अपना टाइम ज़ाया करना, दिल को झूठी तसल्ली देनी है। हम पढ़ रहे हैं, हम जब रिज़ल्ट आएगा क्या हुआ बेटा, टीचर सही नहीं था, पढ़ाने नहीं आता, हमने गलत जगह डाल दिया था, हम मैं दूसरी जगह जाऊंगा। भाई कुछ कर लो यार, पढ़ लो। खैर चलो, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे, उस वक्त वैल्यू जी। जी प्राइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी,
आप अंदर चले गए ड्रिल करके बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे जो जी की नई वैल्यू होगा क्या है, जी प्राइम है। तो ये हमारी डायग्राम है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है तो सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है। अब हम ड्रिल करके अंदर आ गए डी डेप्थ पे। अब हमारा डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ अर्थ से, ये है, ये ना, ये क्या होगा, इसमें से इसको क्या कर दिया हमने, अगर ये 100 है और ये 10 है तो ये क्या है, अगर ये 100 है और ये 10 है तो ये क्या है, 90 है। 10 हमने निकाल लिया उसमें से ना, तो कैसे निकाला, माइनस करके, तो इसमें से इसको निकाला है, तो ये डिस्टेंस क्या है, आर ई माइनस डी। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा उस वक्त आर आर ई के बराबर है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उस वक्त आर आर ई माइनस डी के बराबर है, ठीक है। ये जो अपॉन में ये आर है ना, बेसिकली जब सरफेस पे पहुँच गए तो आर आर ई के बराबर है, इसलिए क्या लिख दिया, आर ई। अच्छा, तो हमने डेरिवेशन में यही लिखा, एक्सप्रेशन, रिलेशन, डेरिवेशन एक ही नाम है, तीनों का मतलब होता है फॉर्मूला निकालें। तो हमने रिलेशन की हेडिंग डाल दी है एक्सप्रेशन की, कि ये तो हमें मालूम है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे जो वैल्यू है वो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है, क्योंकि आर आर ई हो जाता है, आर ई हो जाता है। अब ये जो एम ई है मास ऑफ अर्थ, ये ऑब्जेक्ट हमने मास ऑफ अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, मास ऑफ अर्थ पूरे का पूरा नीचे मौजूद है, तो पूरे का पूरा मास इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, पूरे का पूरा मास इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो हमने लिखा है वेयर m is the mass of earth effective for attraction when object is on the surface of earth। me वो मास है जो m पे लग रहा है, स्मॉल m पे, जब वो m कहाँ पड़ा हुआ है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। हम ड्रिल करके अंदर चले गए, तो अब हमने कहा g की नहीं वैल्यू g प्राइम है। g प्राइम किसके बराबर है, कैपिटल G तो अपनी जगह पे, r डिस्टेंस क्या हो गया, अब r ही नहीं रहा, आर ई माइनस डी हो गया, तो आर ई माइनस डी का स्क्वायर हो गया। जब हम अंदर जाएंगे तो इफेक्टिवली होगा ऐसे कि ये जो मास है, ये जो सर्कल मैंने दूसरा अंदर बनाया है, ये वाला मास जो है ये अट्रैक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। अब ये इस एम पे फोर्स नहीं लगाएगा। एम पे फोर्स कौन लगाएगा, जो इस दायरे के अंदर अंदर है, जो इस दायरे के। तो हमें ये मास चाहिए, इस मास को नाम क्या दे दिया, एम ई प्राइम। इस मास को क्या नाम दे दिया, एम ई। मास कब है, पूरी की पूरी अर्थ का, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है तो पूरी की पूरी अर्थ का मास उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जब आप अंदर चले गए तो जहां आप गए वहां से आप एक सर्कल और बना दें, उस रेडियस के अंदर अंदर वाला मास तो खींच रहा है बाहर वाला मास। अब ये अंदर वाला मास हम कैसे निकाले, हमने उसको नाम दे दिया एम ई प्राइम, और हमने यहाँ लिख दिया कि जिस तरह एम ई है इसी तरह एम ई प्राइम है, यानी मास ऑफ अर्थ इफेक्टिव फॉर अट्रैक्शन व्हेन तक तो यही आएगा, ऑब्जेक्ट इज एट अ डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये अगर हमें एम ई प्राइम की वैल्यू मालूम हो और डी हम यहाँ पुट कर दें, जी और आर ई तो कांस्टेंट है, तो जी प्राइम निकल आएगा। लेकिन ये एम ई प्राइम की वैल्यू निकालना बार बार ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो कोशिश ये होती है कि ऐसा फार्मूला निकालें जो आसान हो, जिसकी शक्ल आसान हो, खौफनाक ना हो। तो हम वही फार्मूला निकालेंगे, यहाँ तक उतार लें। अब देखिए हमने कोई क्वेश्चन तो मैंने मिटा दी बाहर, लेकिन डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने निकाली थी ना। अगर यहाँ से मैं मास निकालूँ तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और ज़मीन का वॉल्यूम क्या है, ज़मीन स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का क्यूब। ये भी लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आर ई का क्यूब, ये मास ऑफ अर्थ हो गया। तो ये मास ऑफ अर्थ। इसी तरह अगर मैं एम ई प्राइम निकालना चाहूँ, एम ई प्राइम में सेंटर से लेकर डिस्टेंस कितना हो गया था, आर ई माइनस डी। तो यहाँ आर ई की जगह यानी रेडियस यहाँ आर ई है, तो यहाँ रेडियस क्या हो गया, आर ई माइनस डी। रॉ कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी डिस्टेंस चेंज हो गया तो डिस्टेंस का क्यूब हो गया।
इक्वेशन 1 हमारी क्या थी कि g बराबर है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यहाँ एम ई की वैल्यू पुट कर दी, तो कैपिटल जी अपनी जगह पे, आर ई स्क्वायर अपनी जगह पे, एम ई की जगह गया रॉ 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये वाला आर ई क्यूब। अब आर ई स्क्वायर आर ई क्यूब को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, बाकी ये बच गया जी रॉ 4/3 पाई आर ई। इसी तरह इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, जी एम ई प्राइम अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर, तो ये जी और आर ई माइनस डी अपनी जगह पे। अब मैंने एम ई प्राइम उठाया, रॉ 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब, अगेन आर ई माइनस डी स्क्वायर से ये 3 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो यहाँ ये बच गया जी रॉ 4/3 पाई आर ई माइनस डी। अब इक्वेशन 4 को डिवाइड किया 3 से, ये हम बार बार कर चुके हैं 2-3 दफ़ा। इक्वेशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 4 की जी प्राइम, इक्वेशन 3 की जी, तो जी प्राइम अपॉन जी, और राइट हैंड साइड इक्वेशन 4 की ये रही, ये पूरी लिख दी, और 3 की ये रही, ये पूरी लिख दी। फ़ायदा क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल, ऊपर बच गया आर ई माइनस डी, नीचे बच गया आर ई। मजीद सिंप्लीफाई किया, आर ई को ब्रेक कर दो, ये एलसीएम है, आर ई अपॉन आर ई माइनस डी अपॉन आर ई से आर ई कैंसिल, 1 बच गया, तो 1 माइनस डी अपॉन आर। अब ये जी को इधर ले आऊँगा, ये पूरी साइड से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, तो जी प्राइम बराबर हो गया 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। तो बहुत आसान इक्वेशन बन गई। अब जी हम सरफेस ऑफ अर्थ पर वैल्यू है, क्या होगी 9.8, आर ई क्या रेडियस ऑफ, तो ये दोनों तो नॉन वैल्यूज है, सिर्फ डी पुट करते जाएं और जी प्राइम निकालते जाएं जितना आप अंदर जा रहे हैं। तो ये फार्मूला प्रैक्टिकली ज़्यादा आसान फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ एंड हो गया, ठीक है, ये उतारें, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो जी का ये फार्मूला हमने निकाला है भाई, जी प्राइम बराबर है 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। अगर हम चलते 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 हम बहुत ज़्यादा जुस्तजू है, हमने कहा है ज़मीन के सेंटर पे पहुंचना है, ज़मीन के सेंटर पे पहुंचे ड्रिल करते करते, पानी को फलांगते हुए, लावा को फलांगते हुए, नीचे गर्म धाते हैं, आग उबल रही है, लेकिन हमने कहा ज़मीन के सेंटर तक पहुंचना ही पहुंचना है। अच्छा जी, पहुंच गए। जब आप ज़मीन के सेंटर तक पहुंच गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, जितना ज़मीन का रेडियस है, क्योंकि सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ रही, वही आपने चल लिया। तो जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाएंगे, आप कहेंगे चले भाई डिस्टेंस आर ई हो गया, इस इक्वेशन में डी को आर ई कर दें, तो 1 माइनस डी की जगह क्या आ गया आर ई अपॉन आर ई क्या हो गया, कैंसिल, बाकी बचा 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय जी 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। अगर 2 का होगा तो ये आपको इजाफी करना होगा, सही है। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, 0। सेंटर ऑफ अर्थ, वेट की डेफिनेशन क्या थी, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स। तो सेंटर पे तो पहुंच गए, ज़मीन का मकसद क्या हो गया पूरा, अब उसको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेट का फार्मूला होता है mg ना, जब g चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा। जब इसको g प्राइम कह रहे हैं तो उसको क्या कहें w। सेंटर ऑफ अर्थ पे जब g 0 हो गया तो मास मल्टीप्लाई बाय 0 भी क्या हो गया, 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे g भी 0, वेट भी 0। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्लैनेट स्पेसिफिक, प्लैनेट सैयारा, प्लैनेट चेंज होगा g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अर्थ के लिए अगर बात करें तो ये फॉर्मूला है और ये वैल्यू है। अगर मून होगा तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ, अगर जुपिटर होगा तो मास ऑफ जुपिटर और रेडियस ऑफ, तो g की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। ये तो अर्थ के लिए ये वैल्यू आती है। 3, g डिक्रीज होगा, g की वैल्यू कम होगी एज वी मूव अबव, चाहे हम ऊपर जाएं और बिलो या नीचे जाएं द सरफेस ऑफ अर्थ। चौथी बात यही होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ बोथ g एंड w आर 0। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। कल इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे।